बाइबल बाड़ पाठ 17 बाइबल में आत्मिकता। उद्देश्य। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाड़ यानी एक ऐसा कथावाचक जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने और उनके अर्थ को उजागर करने का कार्य करते हैं। मैं यहाँ यह बताने के लिए आई हूँ कि बाइबल का साहित्य ईश्वर और मानव के बारे में क्या कहता है। पाठ। आज हम जहाँ पहुँचे हैं वो इस श्रृंखला की एक अहम कड़ी है। पिछले एपिसोड में हमने बाइबल में मानवता की उत्पत्ति पर चर्चा शुरू की थी। आज हम यह जानेंगे कि बाइबल आत्मिकता के बारे में क्या कहती है। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य की रचना की और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। व्यवस्था विवरण 4:15। जब यहोवा तुम्हारे साथ होरेब पर्वत पर आग के बीच से बोल रहा था तब तुमने कोई आकृति नहीं देखी। यशायाह 40:25। तो तुम मेरी तुलना किससे करोगे? मेरा समकक्ष कौन है? यह पवित्र जन कहता है। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और जो लोग उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य के साथ उपासना करनी चाहिए। चर्चा। जो लोग बाइबल के ईश्वर को नहीं मानते उन्हें आत्मिकता की बातों से अक्सर असहजता होती है। वे आत्मा शब्द को वैसा नहीं समझते जैसा कि यह बाइबल में कहा गया है। उनके अनुसार आत्मा का मतलब बुद्धि, भावना, डर, इच्छाएं या रचनात्मक होता है। ये सारी विचारधाराएं मूल रूप से प्लेटो से आई हैं, पर बाइबल के अनुसार आत्मा की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है। उत्पत्ति 2:7 स्पष्ट कहता है कि मानव आत्मा परमेश्वर के उस श्वास से बनी जो उसने निर्जीव देह में फूंकी। यदि हम बाइबल को साहित्य की दृष्टि से देखें तो परमेश्वर का श्वास एक रूपक है, एक अदृश्य वस्तु जैसे श्वास जो परमेश्वर से निकलकर मनुष्य के भीतर डाली गई। यह श्वास वह तत्व था जिससे जीवन शुरू हुआ और मनुष्य जीवित आत्मा बन गया। साहित्यिक चित्रण कुछ ऐसा है। परमेश्वर को एक कुम्हार की तरह दिखाया गया है। वह मिट्टी उठाता है, उसका आकार बनाता है, एक मनुष्य की देह को गढ़ता है, कुछ वैसा जैसे चीन के सम्राटों की कब्रों में पाई जाने वाली टेराकोटा योद्धाओं की मूर्तियाँ। लेकिन फ़र्क यह है कि बाइबल में बनाई गई देह मांस और रक्त की है। सभी अंग कार्यशील हैं, बस जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर परमेश्वर झुककर उस देह के नथुनों में अपना श्वास फूंकता है और मनुष्य जीवित हो उठता है। बाइबल की यह मूर्ति जो पहले केवल मिट्टी थी, परमेश्वर के स्पर्श से मांसल शरीर बन जाती है। जैसे ही श्वास अंदर आती है एक चौंकाने वाला क्षण आता है। आदम की आंखें खुल जाती हैं। वह अब पूरी तरह मानव है, समझदार, भावुक, इच्छा शक्ति वाला और शारीरिक रूप से सक्रिय। लेकिन बाइबल यह बताती है कि आत्मिक शुद्धता आदम में स्थायी नहीं रही। उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि तू भले ही बाग के हर वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष उससे तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन मर जाएगा। फिर क्या होता है? आदम और हवा उस एक आज्ञा को तोड़ते हैं और उसी क्षण कुछ उनके भीतर मर जाता है। उनकी देह तो जीवित रहती है, कहानी आगे बढ़ती है, पर वह कुछ और उन्हें आत्मिक रूप से जीवित बनाए हुए था, वह नष्ट हो जाता है। इस मृत्यु ने ईश्वर और मनुष्य के बीच की आत्मिक कड़ी को तोड़ दिया। इसके बाद बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 13:19, क्योंकि तू मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। यहाँ बाइबल की भाषा समझाती है कि देह की मृत्यु ईश्वर की आज्ञा तोड़ने का परिणाम और दंड है। सारांश। तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पाठ 2 में हमने देखा कि मानव आत्मिकता परमेश्वर पर आधारित है, जो स्वयं एक आत्मा है। मानव जीवन शुरू हुआ जब परमेश्वर ने अपनी शाश्वत सत्ता का अंश देह में भर दिया
लेकिन एक आज्ञा की अवहेलना के कारण वह मूल आत्मिक जीवन खो गया और मनुष्य मृत्यु के अधीन हो गया। पूरी बाइबल की साहित्यिक रचना इसी बात को उजागर करती है कि इस अवज्ञा के कारण पृथ्वी पर क्या क्या संकट आए और ईश्वर ने उन्हें ठीक करने के लिए क्या उपाय किए। बाइबल हमें एक ऐसा उपाय बताती है जिससे मनुष्य और परमेश्वर के बीच में फिर से आत्मिक संबंध स्थापित हो सकता है और वह नया संबंध कभी नहीं टूट सकता। अन्य धर्म और दर्शन भी मनुष्य की स्थिति को समझाने और सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्रोत, उपाय और लक्ष्य तीनों में बाइबल से भिन्न हैं। यह बाइबल बार्ड पॉडकास्ट इसलिए है ताकि बाइबल के उत्तर आपके सामने रखे जा सकें। मनुष्य की वर्तमान दशा की उत्पत्ति, उस दशा को सुधारने का तरीका और अंतिम लक्ष्य जैसा कि नए नियम में वर्णित है। बाइबल बार्ड का विश्वास है कि बाइबल के उत्तर विशेष हैं, सरल हैं और दुर्भाग्यवश समाज में बहुतों को, यहाँ तक कि कई ईसाइयों को भी ठीक से ज्ञात नहीं है। निष्कर्ष यह है बाइबल बार्ड का तरीका। संक्षिप्त पाठ, साफ फोकस, बिना भटकाव के। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल बार्ड को फॉलो करें। अपने सवाल या टिप्पणियाँ भेजें biblebardus@gmail.com पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।